कहते हैं इमाम मोहम्मद महदी पे मैंने 2 घंटे का लेक्चर दिया है, मसला नंबर 127B, और वो आप देख लें जिसको शौक है, बड़ी डिटेल के साथ, बिल्कुल क्लियर कट है। मेरा ख्याल है हमने काफ़ी सारी बातें खुल खुला के कर ली हैं। बाकी मेरे लेक्चर इतने ज़्यादा हैं, जिसको शौक है तो ahlesunnat.pak.com पे जाएं। उसमें हमने ऑल लेक्चर में ना एक हमारा सब उसका टाइटल है, और उसमें मेन लिस्ट ऑफ टॉपिक है, मेन टॉपिक, उसको आप क्लिक करेंगे, उसमें पंजतन पाक निस्बत से मैंने 5वें नंबर पे खिलाफत व मुलूकियत पर रिलेटेड लेक्चर रखे हुए हैं। वो जितने मैंने आज तक दिए हैं उसमें मैंने आपको कंबाइंड फॉर्म में मिल जाएंगे। पता है इमाम मोहम्मद महदी पे मैंने 2 घंटे का लेक्चर दिया, मसला 127B, वो आप देख लें जिसको शौक है, बड़ी डिटेल के साथ, बिल्कुल क्लियर कट है। मेरा ख्याल है हमने काफ़ी सारी बातें खुल आगे कर ली हैं। बिल्कुल, बाकी मेरे लेक्चर इतने ज़्यादा हैं, जिसको शौक है तो ahlesunnatpak.com पे जाएं। उसमें हमने ऑल लेक्चर्स में ना एक हमारा सब उसका टाइटल है मेन लिस्ट ऑफ मेन टॉपिक्स, उसको आप क्लिक करेंगे, उसमें पंजतन पाक की निस्बत से मैंने 5वें नंबर पे खिलाफत और मलूकियत रिलेटेड लेक्चर्स रखे हुए हैं। वो जितने मैंने आज तक दिए हैं वो उसमें आपको कंबाइंड फॉर्म में मिल जाएंगे। अब मेरा भाई सुनो जरा बात, सुनो मेरी बात सुनो, ये क्या है पंजतन पाक? ये क्या इस्तिलाह है? ये पंजतन पाक की इस्तिलाह अहले सुन्नत की है। ये कौन बोलता है इसे? ये खालिसतन राफ़ज़ियों का तरीका है। पंजतन पाक खालिसतन राफ़ज़ियों का। मैं आपको बताऊं ये पंजतन पाक का तसव्वुर, ये क्या तसव्वुर है? 5 वो शख्सियात के जो गुनाहों से पाक है, 5 वो शख्सियात जो गुनाहों से पाक है। और ये अकीदा किन के लिए होता है? अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के लिए, कि वो गुनाहों से पाक है। ये मेरे हाथ में मुल्ला बाकर मजलिसी किताब हयातुल कुलूब, जो कि असबात इमामत के नाम से उर्दू तर्जुमा मजलिस इल्मी इस्लामी पाकिस्तान ने शाया किया, जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 41 के ऊपर वो कहते हैं सालबी ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत की है कि खुदा ने रिज्स यानी नापाकी से जो शक और गुनाह का है, जो शक और गुनाह है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के पाक होने की तरफ इशारा किया है। रिज्स जो कि शक और क्या है? गुनाह, उससे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के पाक होने की तरफ इशारा किया है। फिर आयत पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा, सूरह आदाब की आयत नंबर 33, कि अहले बैत हम तुम्हें पाक करना चाहते हैं। तो मिर्ज़ा साहब यहाँ मुल्ला बाकर मजलिसी ने यहाँ पे क्या कहा है? ये पाकी कौन सी है? गुनाहों से पाकी। तो पंजतन पाक का मतलब क्या? पंजतन पाक का उनका अकीदा क्या है? ये। और पंजतन पाक की इस्तिलाह लेकर मिर्ज़ा साहब क्या अकीदा लेंगे? ये या कोई और? अहले सुन्नत की तो इस्तिलाह नहीं है। मैं कह रहा हूं इस बात को समझें, यकीन करें, मैं यह हवाला आपको पढ़ के नहीं सुनाता। हम पंजतन पाक बोलने पर इनके ऐसे निकल के आगे चले जाते, हम नहीं करते बात। मैंने यह हवाला बताया ही इसलिए कि आखिर भी इस बात को समझ लो कि जाते जाते भी अपनी वो राफ़ज़ियत को क्लियर कर गया है कि मैं पक्का राफ़ज़ी हूं, मेरे राफ़ज़ी होने में कोई शक नहीं है। यह अहले सुन्नत का नजरिया नहीं है पंजतन पाक वाला, ये नजरिया खालिसतन रवाफ़िज़ का नजरिया है, समझे? तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं मैंने पंजतन पाक की निस्बत से जो ना वो, हम कहते हैं मिर्ज़ा साहब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ए कुरान वालों तुम्हारा रब वितर है, तुम्हारा रब वितर है, वितर को पसंद करता है, तुम्हारा रब वितर को पसंद करता है। तो तुम वितर की निस्बत से रख देते हैं, एक की निस्बत से रख देते, 3 की तो तुम रखोगे नहीं, एक की तो तुम रखोगे नहीं, क्योंकि एक वितर तो माविया ने पढ़ा है, तुमने पढ़ना छोड़ दिया। 3 की निस्बत से रख लेते हैं, वो हनफी पढ़ते हैं, 5 पढ़ लेते हैं, किसी निस्बत से रख लेते हैं। बात सारी ये है, पंजतन पाक की निस्बत वाला जो मिर्ज़ा जी ने ना जो धूल में लठ मारी है, वो लठ है ही है कि मिर्ज़ा साहब राफ़ज़ी हैं, राफ़ज़ी वोट चाहिए। मिर्ज़ा साहब ने यहाँ पर ये सारी बात की। कहते हैं मसला नंबर 101 और 102, ये सारे के सारे लेक्चर ये रिसर्च पेपर नंबर 5B वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र 72 सहीह इस्नाद अहादीस की रोशनी में, इसमें भी मैंने उन लेक्चर के हवाले दिए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिख़ फरमाए। अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ़ कर दे। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिख़ फरमाए। अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ़ कर दे। हमें किताब व सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। हम दुआ करते हैं इस बात करो कि मिर्ज़ा जी जज्बात में आपके मुंह से जो भी बात निकली हो ना, अल्लाह ताला आपको माफ़ कर दे।
लेकिन दिल की नियत और मंसूबा बंदी के साथ आपने जो साहबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन पे लानत मलामत का दरवाज़ा खोला है, अल्लाह या तो आपको हिदायत दे या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको गारत कर दे। हमें किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। अली हसन नकवी साहब ने कहा आमीन। और यह मसला 157 अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से पाया तकमील को पहुँचा। सिर्फ आखिर में हमारी तरफ से एक ये छोटा सी हमारी भी दुआ है कि इस पूरे जवाबात के दौरान में जहाँ भी हमसे ज़्यादती हुई हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ कर दे। जहाँ हमने ना हक कोई बात की है कि हक के ख़िलाफ़ हमने कोई बात की है कि बात सच नहीं थी, हमने जो है वो जानबूझकर जो है गलत बात की हो, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। जहाँ हम जज्बात की राह में बह गए हों, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। सहाबा, अहले बैत, ताबईन या तबा ताबईन में से किसी की शान में कोई सूए अदबी का कलमा ज़बान से निकल गया हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ कर दे। आइमा मुहद्दिसीन, आइमा जरा व तादील, रावियान हदीस व रावियान मुतून में से किसी के बारे में कोई ऐसी गवाही, कोई ऐसी जरा व तादील का कलमा मुँह से निकल गया हो जो उनकी ज़बात के लिए साबित ना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ कर दे। इनमें जो बात हमने हक सच की होगी अल्लाह की तरफ से होगी, और जो बात हमने गलत की होगी वो खालिसतन शैतानी धोखा, वसवसा और हमारी तरफ से होगी, वो हमारी गलती होगी। सब भाइयों से, सुनने वाले जितने भाई हैं उनसे ये दरख्वास्त है कि अगर ये जो हमारे जवाबात थे आपको समझ आए, इससे आपको फ़ायदा हुआ, आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला से हमारे लिए मज़ीद तौफीक मांगे। हमने आगे भी मिर्ज़ा साहब के दीगर वो चीज़ें जो इस वीडियो में नहीं थी लेकिन उससे खलकत गुमराह हो रही है, हमने आगे उसका भी जवाब देना है। हमने आगे इल्हाद के ऊपर भी काम करना है। मशहूर जो मुल्हिदीन जो बेदीनी लोगों में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल के बारे में, जो बकवास से कर रहे हैं, हमने उसके जवाब का भी इरादा किया। आप भाइयों से दुआ है, आप भाइयों से दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें हमें इस्तकामत दे, हमारे लिए आसानियाँ करें। और जो है अगर आपको इन वीडियो से फ़ायदा होता है तो इस नेक काम में हमारा साथ दें। और उसमें छोटे में छोटा साथ देना यह है कि जितना ज़्यादा आप इसे शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा, क्योंकि देखें शेयरिंग क्या मतलब होता है शेयरिंग का, कि ये जो बात है, अगर इस बात से, जो मिर्ज़ा की बात से जो लोग गुमराह हो रहे हैं, अगर इससे अगर किसी की इस्लाह हो सकती हो, वो जो गुमराही की दलदल में मिर्ज़ा की वजह से जाके पड़े, उनकी अगर किसी तरह जहन साजी हो सकती है और वो दोबारा राह हक की तरफ आ सकते हैं, तो उसका तरीका शेयरिंग के अलावा और क्या हो सकता है। तो इसलिए कम से कम जो है शेयरिंग वाला मामला हमारा ये लाजमी ये होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।